भगवान को ज्ञान से नहीं सिर्फ भक्ति से पाया जा सकता है। अर्थात अगर आप ये कहते हैं कि आपने सारी ग्रंथों को पढ़ा है, सारे उपनिषद पढ़े हैं, सब पुराण पढ़े हैं और आपको भगवान मिल जाएंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भगवान आपको तभी मिलेंगे जब आपके मन में, आपके हृदय में उन पर विश्वास होगा। हरे कृष्णा। हम समझ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, और आज की जो लीला है वो बहुत ही अद्भुत है। इतनी अद्भुत कि स्वयं ब्रह्मा जी को अवतरित होना पड़ा इस लीला के लिए। तो कहते हैं कि भगवान गोकुल में बहुत सी अद्भुत लीलाएं कर रहे थे, किंतु ब्रह्मा जी को एक दिन उन पे संदेह हो गया, क्या सच में ये भगवान ही है या फिर कोई असाधारण बालक है। ये जानने के लिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने गोकुल में जितने भी गायों के बछड़े थे और जो ग्वाल बाल थे, सबको अदृश्य कर दिया, अर्थात सबको उस स्थान से गायब ही कर दिया। जब कान्हा जी को ये पता चला कि कोई भी ग्वाल बाल नहीं है, यानी कि गायों को पालने वाला कोई भी बालक नहीं है गोकुल में, और ना ही गायों के बछड़े वहाँ उपस्थित है, तब कान्हा जी ने अपनी लीला आरंभ करी। क्योंकि कान्हा जी ये जानते थे कि कोई अपने ज्ञान पर अहंकार कर रहा है, तो उसके अहंकार को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लीला आरंभ कर दी। भगवान ने जितने भी बछड़े गायब हुए थे, अदृश्य हुए थे, उन सारे बछड़ों का रूप धारण कर लिया। अर्थात हर एक गाय का जो बछड़ा गायब हुआ था, अब हर एक गाय के पास एक बछड़ा था, पर वो बछड़ा वो नहीं था, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और जितने भी ग्वाल बाल जो अदृश्य हुए थे, सारे ग्वाल बाल उपस्थित थे, किंतु वो कोई भी ग्वाल बाल सत्य नहीं थे, अर्थात वो सारे श्री कृष्ण के रूप थे। किंतु सभी को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ग्वाल बाल वहीं उपस्थित थे और सारे बछड़े भी वहीं उपस्थित थे। और ऐसा लगभग पूरे 1 साल तक चला। 1 साल तक भगवान श्री कृष्ण बछड़ों के रूप में रहे। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि वो जो प्रेम जिसको दे रही है वो उनके पुत्र या उनके बछड़े नहीं है, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, जिनको वो अपना प्रेम समर्पित कर रही है, अपना प्रेम अर्पित कर रही है। और भगवान ये सारा प्रेम पाकर अत्यधिक प्रसन्न थे। और ब्रह्मा जी 1 साल बाद जब आकर के देखते हैं, तो वो देखते हैं कि गोकुल में तो कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ सही चल रहा है। वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, और तब ब्रह्मा जी को ये एहसास होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान है। और वो भगवान से बहुत बार क्षमा मांगते हैं और भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो परम कृपालु है, वो सब पर दया करते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भगवान उन्हें सभी को क्षमा करते हैं। तो अगर आपसे भी जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, जिसका पश्चाताप अगर आपको करना है और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे, तो एक बार सच्चे मन से उनके पास जाना और उनसे कहना कि प्रभु ये गलती तो मुझसे हो गई, पर मैं इसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। भगवान आपको अवश्य क्षमा करेंगे और आपके पश्चाताप को, आपके समर्पण को भी अवश्य स्वीकार करेंगे। कल के एपिसोड में। हरे कृष्णा।